अमेरिका में लगभग 70,000 इंडियन स्टूडेंट्स का जो वीज़ा स्टेटस है वो खतरे में है और उस खतरे की वजह से स्टूडेंट्स पर डिपोर्टेशन का भी खतरा है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम खास तौर पर आपको ये समझाएंगे कि ये जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या, वो क्यों पैदा हुई है, कौन इससे प्रभावित होने वाला है और इसका समाधान क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये जो खबर है वो आई कहाँ से है। तो देखिए, जो आइस है यानी कि यूएस की जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है और जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उसका जो डेटा है, उसके डेटा के अनुसार 2022-2023 के दौरान करीब करीब 70,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ने फुल टाइम कोर्स में इनरोलमेंट नहीं दिखाया है, यानी कि उनका जो स्टूडेंट स्टेटस है वो वैलिड नहीं था। अब अमेरिका में F1 वीज़ा के तहत अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक फुल टाइम कोर्स में लगातार पढ़ाई करनी होती है। अगर आप डिग्री नहीं कर रहे हैं या फिर कॉलेज ही अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपका वीज़ा आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है। और अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हैं तो समझ लीजिए आप पर डिपोर्टेशन का खतरा बन जाता है। अब सवाल ये है कि भाई, इतने सारे भारतीय स्टूडेंट इस लिस्ट में आखिर आए कैसे। अब देखिए, फर्जी या फिर जो गैर मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स एजेंट के चक्कर में आकर इन कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। सीवीपीए नियमों का उल्लंघन भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, यानी कि जो सेवे सिस्टम है उसका उल्लंघन करते हैं। सेवे सिस्टम हर स्टूडेंट की अटेंडेंस और स्टेटस को ट्रैक करता है। अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं या फिर क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं तो ये आपके सेविस रिकॉर्ड में चला जाता है। ओपीटी सीपीटी का गलत इस्तेमाल करने पे भी जो भी स्टूडेंट इस लिस्ट में शामिल हैं उन पर यह आरोप लगा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी वर्क परमिट यानी कि जो ओपीटी सीपीटी है उसके पीछे भागते हैं और पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते। इसके अलावा जो कोविड-19 के बाद का समय है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई या फिर जो दूसरे शॉर्टकट्स हैं वो अपनाए हैं जो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि उन्हें उसी वक्त यानी कि तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा। उनके पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन की मुहर लगती है और फ्यूचर में अमेरिका में फिर से वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट हैं तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या आप फुल टाइम कोर्स में हैं, क्या आपकी अटेंडेंस पूरी है, क्या आपके कॉलेज की मान्यता सही है, यानी कि क्या आपका कॉलेज SEVP सर्टिफाइड है, क्या आपने OPT या फिर CPT का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। अगर इनमें से कोई भी जवाब नहीं है तो तुरंत अपने DSO यानी कि जो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल हैं उनसे बात करिए, अपना सेविस रिकॉर्ड चेक करिए और जो स्टेटस है उसे क्लियर करिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए जब आप फंस जाते हैं। तो देखिए, फर्जी कॉलेज और एजेंट से आपको बच के रहना है, वीज़ा के नाम पर शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है और DSO से रेगुलर संपर्क में रहना है। आपके कॉलेज का जो DSO है वही आपके स्टेटस का ऑफिशियल गार्जियन होता है। इसके अलावा जो सेविस अपडेट है वो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। सेविस यानी कि जो सिस्टम आपके वीज़ा स्टेटस को ट्रैक करता है उसे सेविस कहते हैं। इसके अलावा आप इमिग्रेशन लॉयर से सलाह ले सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ गलत हो गया है तो आप तुरंत एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। और जो आपके अटॉर्नी हैं, जो जिन्हें लॉ की जानकारी है, जिन्हें इमिग्रेशन के नियमों की जानकारी है, जिन्हें नए नए अपडेट पता है, आप उनसे सारी जानकारी हासिल कर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जो करीब करीब 70,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो डिपोर्टेशन वाली लिस्ट में कैसे आ गए हैं, और ये भी बता दिया है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। अब देखिए, आपको इन सारी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप या फिर आपके कोई जानने वाले यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, F1 वीज़ा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई वीडियो आए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।